अस्सलामुअलैकुम। मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन अहबाब के लिए है जो समझते हैं कि वो इस परेशानी से दो चार हैं कि उनकी रिश्तों में रुकावट है, उनकी शादियों में रुकावट है, या फिर उन अहबाब की, उन बहनों की, उन भाइयों की रिश्तों में रुकावट है, रिश्तों में बंदिश के मामलात हैं, या शादी में रुकावट है, शादी में बंदिश के मामलात हैं। तो आज का ये जो अमल है ये बिलखुसूस उन लोगों के लिए है। मुहर्रमुल हराम का ख़ास अमल है। आपने ये मन्नत उठानी है सूरे कौसर की। सूरे कौसर की मन्नत आप किस तरीके से उठाएंगे और कैसे उठाएंगे कि शादी की मन्नत आपने इस तरीके से उठानी है कि 8 मुहर्रम की शब बाद नमाज मगरिब, जब 8 मुहर्रम की शब शुरू होती है बाद नमाज मगरिब 7 मुहर्रम के बाद, तो आपने ये करना है कि आपने जो वज़न आपका होगा, जैसे कि एक मिसाल मैं ऐसे देता हूं कि 80 किलो अगर किसी का वजन है तो उन्होंने 800 ग्राम मेहंदी लेनी है। अगर किसी का 70 किलो वजन है तो उन्होंने 700 ग्राम मेहंदी लेनी है। किसी का 100 किलो वजन है तो वो 1000 ग्राम मेहंदी लेंगे। उन्होंने अब क्या करना है कि एक पत्ता लेना है, और मेहंदी जो है वो उन्होंने सॉलिड फॉर्म में लेनी है, जो मेहंदी गुंदी हुई होती है। उन्होंने ये करना है कि एक पत्ता लेना है। अगर मेहंदी का वजन बढ़ रहा है तो पत्ते आप 2 से 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपने ये करना है कि उन पत्तों के ऊपर वो मेहंदी रखनी है, और उस मेहंदी के ऊपर 313 मरतबा सूर्य कौसर पढ़नी है। और सूर्य कौसर पढ़कर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है, और फिर रोज़ाना की बुनियाद पर 33 मरतबा सूर्य कौसर पढ़नी है, और रोज़ाना की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने नेक रिश्ते की दुआ करनी है। और जो अहबाब शादी की बंदिश या रुकावट की वजह से परेशान है, रिश्ता हो चुका है लेकिन शादी के मामलात नहीं बन पा रहे, तो वो अपनी शादी के लिए दुआ करें। आखिर में उस मेहंदी को पत्तों समेत जो है वो किसी चलते हुए बहते हुए पानी में जो है वो आप उसको बहा दें। तो इंशाअल्लाह ताला जो अहबाब भी इस मन्नत को इस तरीके से उठाएंगे और रोज़ाना की बुनियाद पर 33 मरतबा सूरह कौसर पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से 1 साल के अंदर अंदर उनके ऊपर, अगर रिश्तों की बंदिश होगी, शादी की बंदिश होगी, रिश्तों में रुकावट होगी, शादी में रुकावट होगी, तो इंशाअल्लाह ताला उस बंदिश का खात्मा होगा, वो रुकावट दूर होगी, और उसी साल के अंदर अंदर शादी का कोई मुस्बत जो है वो सिलसिला बन जाएगा। तो इस अमल की तमाम अहबाब को इजाज़त है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।